इतना बड़ा देश चाइना और उसके सामने इतना सा छोटा देश ताइवान। आज की तारीख में दोनों देशों में बढ़ गई है तनाव। आइए शुरू करते हैं इसके इस तनाव के पीछे की कारण। देखिए, जिस तरह से इंडिया में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भिन्न है। ठीक उसी तरह से तब की टाइम पे चाइना में भी दो पार्टीज थी। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप ये जान लीजिए, चाइना में एक सिंगल पार्टी काम करता है। सिंगल पार्टी वहाँ पर रूल करती है। कुछ लोग जो है चाइना से माइग्रेंट होकर के या फिर मान लीजिए भाग के चाइना के एक बाजू में एक टापू था जिसका नाम है ताइवान, उसमें आकर बस गए। तो वो मूल रूप से चाइना के लोग ही थे। लेकिन ताइवान में जो लोग हैं उनका मानना है वो मूल चाइनीज है। वो खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, या फिर आप मान लीजिए ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक ठीक उसी तरह से चाइना के जो लोग हैं वो अपने आप को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मानते हैं। डिफरेंस ज़्यादा कोई नहीं है, सिर्फ नाम से ही डिफरेंस है। वो दोनों ही चाइनीज़ है। और इसी से पैदा होता है टू थियोरीज, यानी कि दो चाइना वाला विचार। दुनिया में कुछ देश जो हैं वो ताइवान को चाइना से अलग मानते हैं। इंडिया के हिसाब से ताइवान और चाइना एक ही है। ये पहले हम मान लेते थे। नेहरू के टाइम पे इंडिया ये मानता था कि इंडिया और ताइवान एक ही है। लेकिन मोदी जी के टाइम पे इंडिया ये मानकर चल रहा है कि इंडिया और ताइवान अलग है। ये क्यों हुआ, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो चलिए मैप पर देख लेते हैं कि चाइना कहाँ पर है, ताइवान कहाँ पर है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये चाइना कितना बड़ा है। इसके सामने ये जो छोटा सा टापू है ये है ताइवान। ताइवान जो है वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। हाल ही में रशिया में इलेक्शंस हुए। अगर आप एक बेहरे के सामने अगर बीन बजाएंगे, वो बात जैसी है रशिया में इलेक्शन होगा, वो बात ऐसी है वैसे ही है। रशिया में इलेक्शन हो चुका है। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो फिर से पुतिन बन गए। तो रशिया में पुतिन जो राष्ट्रपति बने तो पहले वो क्या करे कि जो पहली फॉरेन विजिट थी वो थी चाइना। क्योंकि आज की तारीख में रशिया का जो क्लोजेस्ट अलाई है वो चाइना ही है। और तो कोई देश बचा ही नहीं है कि रशिया के साथ ट्रेड करे, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी इतनी खास भी है नहीं। तो इसीलिए रशिया का जो क्लोजेस्ट अलाई है वो चाइना ही है। और एक बात आप मान लीजिए, याद रखिए कि रशिया की इकोनॉमी और चाइनीज मिलिट्री, इन पर कभी मत भरोसा कीजिए। एक बात आप नोटिस कीजिए कि देखिए, जितने सारे दुनिया में डेमोक्रेसी है उनमें इलेक्शंस होते हैं। जैसे इंडिया में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद अमेरिका में इलेक्शन होंगे। लेकिन चाइना में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर सिंगल पार्टी ही काम करता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आज बाइडेन जो आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, आज की तारीख में अमेरिका की सबसे कमज़ोर प्रधान राष्ट्रपति बना है। क्योंकि उनकी टेन्योर में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया है। अभी अभी ट्रम्प ने ये बोला है, ट्रम्प जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो ये बोला है कि अगर मैं होता तो ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध नहीं होता, ना ही इजराइल और हमास के बीच में युद्ध होता। और अगर मैं होता तो ईरान ने कभी भी इजराइल के ऊपर मिसाइल नहीं बरसाते, और ना ही यमन ने जो अमेरिका के जो शिप्स हैं उनको टारगेट नहीं करता। ये बात को वो डिबेट पर कई बार बोल चुके हैं। बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये जो बाइडेन है वो ना ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं और ना ही ज़्यादा लिबरल है। और इसी कारण की वजह से बाइडेन जो है वो अमेरिका के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति बन चुके हैं आज की तारीख में। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं, क्योंकि सब अपने अपने फ़ायदे में रहते हैं। अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ। अमेरिका ने क्या युद्ध को रोक दिया? नहीं। वो यूक्रेन को अपनी जो मिसाइल से, अपनी जो एमुनेशन से वो बेचा। वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढा, क्योंकि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, हम जो एमुनेशन है उसको बेच करके पैसा कमाएंगे। उसी तरह से आज की तारीख में जो
इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, इसको फंड कौन कर रहा है? वो अमेरिका ही कर रहा है। अमेरिका अपना वेपन्स बेच कर ही कर रहा है। अगर कल मान लीजिए चाइना और ताइवान में अगर युद्ध हो जाता है तो उसमें किसका फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा। और आप ये बात याद रखिए, चाइना पे कभी भी भरोसा किया नहीं जा सकता। वो इसलिए है, वो कभी भी किसी भी पार्ट को अपना रीजन मान लेता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बता करके उसका नाम भी रख दिया। नेहरू के टाइम पे इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी अपनाया था। इसका मतलब ये है चाइना और ताइवान एक ही है। एक भारतीय होने के नाते मैं समर्थन करता हूँ कि चाइना और ताइवान जो है वो एक ही है। चाइना का भी फर्ज बनता है कि वो ये माने कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उस टाइम पे चाइना ने कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। तो भारत के हिसाब से हम क्यों चाइना को सपोर्ट करें? ताइवान के मामले में हम भी ताइवान और चाइना को अलग मानेंगे। बस ये बात मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और चाइना को यही बात खनकती है कि वो क्यों, कि इंडिया ने कैसे वन चाइना पॉलिसी को अवॉइड किया। इंडिया ने अपनी स्टांस चेंज किया है रिसेंटली। तो अब चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमले करने के लिए सोच रहा है। तो क्या ये संभव हो पाएगा अमेरिका के रहते हुए और ट्रम्प के होते हुए? जो ताइवान है वहाँ पर हाल ही में इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में एक नई गवर्नमेंट की स्थापना की गई। आने वाले दिन में कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है कि नहीं। अगर हमारे चैनल से आपको कोई वैल्यू मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।